शांग-ची के रिंग से कैसे कनेक्टेड है कैंग? क्या है 10 रिंग्स की एक्चुअल ओरिजिन? क्या कैंग की फ्यूचर टेक है 10 रिंग्स? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, अब जैसा कि आपको पता ही है कि एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है और ट्रेलर से फिल्म जितनी डार्क दिख रही है उससे देखकर फैंस खास एक्साइटेड है, क्योंकि काफी लंबे समय से हमें मार्वल में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जो एमसीयू के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो। बट अब फेज 5 क्वांटम की डार्कनेस से शुरू हो रहा है और वो भी कैंग की एंट्री के साथ। बट कैंग के बारे में तो इससे पहले हम बहुत बात कर ही चुके हैं। उसकी कॉमिक ओरिजिन, एमसीयू में उसकी एंट्री, लोकी से उसका कनेक्शन और टीवीए में उसका एग्जिस्टेंस। बट अब बारी है एंटमैन में दिखने वाले इस नए कैंग के बारे में बात करने की। नया कैंग, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि यही वो कैंग है जो हमें एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में दिखने वाला है, तो मे बी आप गलत हैं। इसका एक सिंपल सा आंसर है कैंग की ओरिजिन, या मैं कहूं मार्वल की प्लानिंग, क्योंकि मार्वल हमेशा से ही अपने मेन विलन को एक एम देता है जिसकी वजह से वो एग्जिस्टेंस में आता है और सबसे भिड़ता है। जैसे थैनोस के केस में थी इन्फिनिटी स्टोन्स, उसे वो इन्फिनिटी स्टोन्स चाहिए थे जिसकी वजह से सभी एवेंजर्स उससे लड़े। बट अगर आप गौर करें तो यहां भी कैंग कुछ ढूंढता नजर आ रहा है। अब बेशक आप ये जानते होंगे कि पॉसिबिलिटी वो जो ढूंढ रहा है वो शांग-ची के रिंग्स होने वाले हैं, क्योंकि इसके हमें बहुत सारे क्लूज भी मिले हैं। जैसे कैंग की क्रोनोपोलिस सिटी का रिंग्स के फॉर्मेशंस में दिखाना, उसकी टाइम मशीन का उन रिंग से घिरा हुआ देखना और शांग-ची मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन। बट अगर मैं अपनी पुरानी टॉपिक पर वापस आऊं तो यहां हमें एक कॉन्सेप्ट और भी देखने को मिल रहा है और वो है वेरिएंट कॉन्सेप्ट। पहले लोकी, फिर नो वे होम और फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, इन सभी मूवीज में हमें यह कॉन्सेप्ट बहुत ही शार्पली इंट्रोड्यूस किया गया कि अलग अलग यूनिवर्स में एक ही पर्सन के कई वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं। और कैंग के केस में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, क्योंकि सबसे पहले तो अगर हम लोकी के लास्ट एपिसोड को ही देखें तो उसमें हमें कैंग की वो स्टोरी देखने को मिली थी जिसमें वो वेरिएंट्स के कॉन्सेप्ट को समझता है। बट इफ यू नोटिस, उस स्टोरी से हमें यह भी समझ आता है कि इस मल्टीवर्स की दुनिया में कैंग ही वो इकलौता इंसान था जिसे अपने मन मुताबिक अपने वेरिएंट्स क्रिएट किए और उनसे मिलकर टाइमलाइन से छेड़छाड़ करी। क्योंकि अगर हम कॉमिक्स को ध्यान से देखें तो यहां हमें समझ आता है कि कैंग जब भी टाइम ट्रेवल करता था वो एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट कर देता था और उसके साथ अपना एक नया वेरिएंट खुद का खुद तैयार हो जाता था। और ही हु रिमेन्स के भी ये वर्ड्स थे कि अगर तुम लोग मुझे मार देते हो, भले ही तुम्हें फ्री विल तो मिल जाएगी, लेकिन मेरा ना होना मेरे सभी वेरिएंट्स वापस आ जाएंगे, अलग अलग यूनिवर्स में और अलग अलग तरह के वेरिएंट्स जो मुझसे बहुत ज्यादा बुरे हो सकते हैं। और क्योंकि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा तो वो इस पूरे मल्टीवर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होंगे। लेकिन एज वी नो, के वही करती है, वो उसे मार देती है, जिसे टाइमलाइन में बहुत सारी ब्रांचेस अमर्ज होने लग जाती हैं, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है कि कई सारे कैंग अब एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। और इसका प्रूफ भी हमें उसी वक्त मिल जाता है जब लोकी वापस टीवीए में लौटता है। वहां अब कैंग राज कर रहा है और वो कौन सा कैंग है खुद लोकी भी नहीं जानता। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अगर टीवीए पर एक कैंग ऑलरेडी रूल कर रहा है तो ये क्वांटम रियल वाला कैंग कौन है? तो इससे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंटमैन में दिखने वाले कैंग भी वो एक्चुअल कैंग नहीं है जिसे एमसीयू एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए तैयार करा है। ये कैंग भी एक्चुअल कैंग का ही एक वेरिएंट है। और अब इसी से हमें ये आंसर मिलता है कि आखिर एंटमैन में दिखने वाला कैंग स्कॉट से वो रिंग्स क्यों मांग रहा है। इसका सीधा सा जवाब है अपने आप को प्राइम कैंग से बचाने के लिए, क्योंकि ये ही हु रिमेन्स के ही वर्ड्स थे कि उसने समय से शांति बनाए रखने के लिए बाकी सभी कैंग्स को मार दिया और एक यूनिक और स्टेबल टाइमलाइन बनाई। तो ऑब्वियसली बाकी जितने भी कैंग हैं वो ये बात जानते होंगे कि मल्टीवर्स में एक प्राइम कैंग ऐसा भी है जो सब पर कॉन्कर करना चाहता है, यहां तक कि अपने सारे वेरिएंट्स पर भी। और यही रीजन होगा कि उसे वो रिंग्स चाहिए होंगे। बट देयर इज अनदर क्वेश्चन कि आखिर क्वांटम वाले कैंग का उन रिंग्स से कनेक्शन क्या है? तो इसका जवाब मैं आपको एक थ्योरी से देता हूं।
अगर मैं बात करूं 10 रिंग्स की ओरिजिन के बारे में, तो शैंग-ची फिल्म में 10 रिंग्स के बारे में सिर्फ ये बताया गया था कि वेनवू यानी उसके पिता के पास ये रिंग्स हजारों सालों से हैं, जिसे उन्होंने किसी ताल से या किसी समाधि से चुराए थे, जिसके बाद से ही वो सदियों से उनके पास रहे और फिल्म के एंड के बाद अब ये रिंग्स शैंग-ची के पास है। लेकिन ये पहली बार है कि एमसीयू में किसी एंटिटी को बिना किसी परफेक्ट ओरिजिन के इंट्रोड्यूस किया गया है। फिल्म के मिड क्रेडिट सीन में भी बैनर और कैप्टन मार्वल के क्लियर कर देते हैं कि ना तो ये चित्तोरी या वाइब्रेनियम से बिलोंग करते हैं, ना ही यूनिवर्स की किसी और एलियन टेक से, क्योंकि कैप्टन मार्वल वो इकलौती इंसान है जिसने यूनिवर्स के कई सारे प्लैनेट्स देखे हैं और ब्रह्मांड की अनंत एंटिटीज से मिली है। बट उसका जवाब साफ होता है कि उसने आज तक ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी। और अब कैंग का उन रिंग से कनेक्शन मिलना या साफ कर देता है कि क्यों उन लोगों ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना, क्योंकि कैंग इस यूनिवर्स या इस टाइम से बिलोंग ही नहीं करता। वो फ्यूचर से ही इन रिंग्स को अपने साथ लेकर आया होगा, बट किसी वजह से उसने ये आउटर अर्थ में दे दी, या पॉसिबिलिटी कुछ और भी हो सकती है। अब अगर ये थ्योरी पर बात करें तो रिंग्स की ओरिजिन पॉसिबली पास्ट कैंग से लिंक्ड हो सकती है, जब वो रामाटूट बन के इजिप्ट पर राज किया करता था। अब जिनको रामातूत के बारे में नहीं पता, उन्हें इसका एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि असल में ये कैंग का ही एक वेरिएंट था, या उसका पास्ट वर्जन। जब वो फर्स्ट टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंचता है, तब वो सबसे पहले इजिप्ट में जा गिरता है, जहां के लोगों और टेक्नोलॉजी को देखकर वो उन पर रूल करने लगता है और अपना नाम रामाटूट रख लेता है। और क्योंकि कैंग 30th सेंचुरी से बिलोंग करता है, तो उसके पास जो टेक है वो उस टाइम के लोगों के लिए किसी मिराकल से कम नहीं होती, और पॉसिबली वो उसी टाइम अपने साथ वो रिंग्स लेकर आया हो। बट कॉमिक्स में वो कई टाइम तक जब रामाटूट बनता रहता है, तो एक बार किसी वजह से मॉडर्न टाइम के एवेंजर्स वहां पहुंच जाते हैं। हालांकि उनके वहां आने की वजह कुछ और ही होती है, बट यहां आकर वो रामातूत से भिड़ते हैं और उसे हरा भी देते हैं, और उसके बाद ही वो वहां से भाग जाता है फ्यूचर के किसी और टाइम में। बट अब कहानी में ट्विस्ट ये हो सकता है कि किसी तरह कैंग के वो रिंग्स उसी टाइम में छूट गए होंगे, जिसे वो अपने साथ वापस ले जाना भूल गया, और अपने राजा के जाने के बाद उन्हीं इजिप्ट वासियों ने उन रिंग्स को उनकी समाधि में रख दिया होगा। और यहीं से कनेक्ट होती है शैंग-ची की कहानी, क्योंकि वेनवू भी बहुत पुराने टाइम से बिलोंग करता है। अब क्योंकि वो हमेशा से ही पावर की चाहत रखता था, तो उसने ही उन इजिप्ट वासियों पर हमला करके रामातूत की समाधि से वो रिंग्स चुरा लिए होंगे, और तब से ही वो उसके पास होंगे। पर क्योंकि रिंग्स एक्चुअल में कैंग से बिलोंग करते थे, तो उसी वजह से वेनवू उन्हें कंप्लीटली एक्टिवेट या अनलॉक नहीं कर पाया। लेकिन अपनी अनलॉक्ड फॉर्म में भी उसके रिंग्स काफी ज्यादा पावरफुल एंटिटी साबित हुए, तो वेनवू ने उन्हें इतना ही पावरफुल समझकर उसे करना शुरू कर दिया यूज। बट जब शैंग-ची को ये रिंग्स मिले, तो उसने उसे उस तरीके से यूज किया जिससे वो अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ में आकर अनलॉक हो गए, जिसकी वजह से हमें उनका कलर भी बदलता दिखा। और क्योंकि वो कैंग से ही बिलोंग करते थे, तो कंप्लीटली एक्टिवेट होने के तुरंत बाद ही वो उसे सिग्नल भेजने लगे, या मैं कहूं तो सिग्नल भेजने लगा जहां से वो बिलोंग करते थे। पॉसिबल ये भी हो सकता है कि एक्चुअल 10 रिंग्स भी अधूरे हों, उनका कोई दूसरा हिस्सा कैंग के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, जिसे कंप्लीट होने की वजह से ही वो कॉन्टिन्यूअसली सिग्नल एमिट कर रहे हैं। अब इस थ्योरी की एक और एक्साइटिंग बात सामने निकल के आती है कि असल में हमने अभी तक जो रिंग्स की पावर देखी है, वो उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ है ही नहीं, बल्कि ये रिंग्स असल में कुछ और ही करने के लिए बने होंगे, या इन्हें किसी और ही तरीके से इस्तेमाल किया जाता होगा जो सिर्फ कैंग को ही पता होगा। अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा एवेंजर्स में टेसरेक्ट के साथ था। हमें लगता था कि टेसरेक्ट ही एक्चुअल में और कोई पावरफुल चीज है जो एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, लेकिन बाद में हमें जाकर पता चला कि वो तो एक इन्फिनिटी स्टोन था, जिसे हमने स्पेस स्टोन के नाम से जाना। तो बस ऐसा ही कुछ इन रिंग्स के साथ भी हो सकता है। साथ ही शैंग-ची की एंडिंग में हमें एक और भी हिंट मिला, जहां ये लिखा था कि 10 रिंग्स विल रिटर्न। देखो, मार्वल हमेशा ही ये करता है कि मूवी में शो होने वाले सुपर हीरो को एंड में वो बताता है कि ही विल रिटर्न इन दिस मूवी। बट शैंग-ची के केस में यहां शैंग-ची के रिटर्न करने की बात नहीं गई थी, बल्कि 10 रिंग्स के रिटर्न होने की बात सामने आई थी।
तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि शैंग-ची 2 से पहले भी हमें उसके 10 रिंग्स कहीं देखने को मिले, और पॉसिबल एंटमैन 3 वही मूवी होने वाली है जहां स्कॉट वॉन्ग के यहां से रिंग्स चुरा लाएगा और कैंग को सौंप देगा। अब फिलहाल ये कैसे होता है और फिल्म में मोडॉक इन सब चीजों को कैसे रिलेट करेगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।